दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और इसके अंतर्गत किए गए प्रावधानों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की पृष्ठभूमि जानेंगे। उसके बाद मूल अधिकारों के अंतर्गत जो 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, उसके प्रमुख प्रावधानों को पढ़ेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 को तैयार करते समय भारत ने 1947 में विभाजन के दौरान हुई हिंसा और विस्थापन का जवाब दिया। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी गई और हिंदू बहुसंख्यक आबादी के बावजूद भारत ने सभी समुदायों को समान सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जो कि पाकिस्तान के इस्लामिक राज्य के रूप में निर्माण के विपरीत था। ये निर्णय भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लोकाचार से उपजा था, जिन्होंने एक समावेशी राष्ट्र की कल्पना की थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने धार्मिक भेदभाव को खारिज करते हुए विविधता के बीच एकता की वकालत की। इसलिए भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान बहुलवाद और समानता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, चाहे उनकी आस्था और विश्वास कुछ भी हो, उत्पीड़न के डर के बिना अपने धर्म का पालन करें और उसे मानने की स्वतंत्रता का आनंद लें। तो ये तो था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की पृष्ठभूमि। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक सिद्धांत है और ये धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक बहुलवाद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में व्यक्तियों को अपने पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। साथ ही ये धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। आर्टिकल 25 में क्या व्यवस्था की गई है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हमारा अनुच्छेद 26 ये धार्मिक मामलों के प्रबंध यानी मैनेजमेंट की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 जो है ये किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर की बाध्यता से मुक्ति सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 28 ये कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा और उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आइए जानते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र आचरण और प्रचार, यानी अनुच्छेद 25 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुच्छेद 25 के प्रमुख प्रावधानों को जानते हैं। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसमें वे अपनी इच्छानुसार ईश्वर या अन्य प्राणियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकें। तो अंतःकरण अपनी अंतरात्मा या व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरा है धर्म स्वीकार करने का अधिकार। धर्म स्वीकार करने का अधिकार। तो देखिए, धर्म स्वीकार करने के अधिकार का मतलब है व्यक्तियों को खुले तौर पर अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को घोषित करने की अनुमति। तो इसमें वो अपने धार्मिक मान्यता और विश्वास को घोषित कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति।
इसके अलावा देखिए, इसमें धार्मिक अनुष्ठान, समारोह और विश्वास विचार व्यक्त करना भी आचरण के अधिकार में शामिल है। ये आचरण। इसके अलावा प्रचार करने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 में शामिल है। प्रचार करने का अधिकार तो अपने धर्म के प्रचार और उसका प्रसार करने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक फैलाना या अपने धर्म के सिद्धांतों को समझाना इसमें शामिल है। हालांकि इसमें दूसरों को जबरन अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, धर्मांतरण का जो अधिकार है ये इसमें शामिल नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती एक धर्म से अपने धर्म में शामिल करते हैं, ये इसमें शामिल नहीं है। यानी दूसरों को जबरन अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्य सभी व्यक्तियों को दी गई अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 25 में न केवल विश्वास को बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी शामिल किया गया है और ये अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, चाहे उनकी नागरिकता का स्तर कुछ भी हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 जो है ये सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म को अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है। और इसमें प्रचार प्रसार के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरण करने या जबरन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या होते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के प्रावधानों से संबंधित सीमाओं के अधीन हैं। यानी यदि इस प्रकार की व्यवस्था से कोई लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधान हैं, उनका उल्लंघन होता है, तो इस मामले में अनुच्छेद 25 यानी धर्म के अंतःकरण और स्वतंत्रता के, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का जो अधिकार है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। अब आइए अनुच्छेद 26 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान किया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें जो है कोई भी धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक संस्था की स्थापना और रखरखाव। दूसरा चीज़, अपने स्वयं के मामलों का, धर्म आधारित अपने मामलों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। इसके अलावा चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन, ये सभी जो है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत शामिल हैं। अब जान लीजिए कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को जो अधिकार होते हैं उसमें वो अपने धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण का अधिकार, चल और अचल संपत्ति अर्जित करने, उनका स्वामित्व रखने का अधिकार और ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार तथा स्वयं के धर्म के विषयक जो कार्य हैं उनके प्रबंधन का अधिकार इसमें शामिल है।
लेकिन इस पर भी आप जान लीजिए अनुच्छेद 26 भी लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधानों के उल्लंघन और धर्मांतरण के मामलों में लागू नहीं होगा। और ये जान लीजिए कि ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ये कुछ उपबंधों के अधीन दी गई है। इसमें आप जानते हैं कि जो है ये अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं, लेकिन वे अनुच्छेद 25 जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए इसका अर्थ क्या है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए करों के भुगतान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और ये प्रावधान विशेष रूप से कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन ये शुल्क लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए विशेष सेवा या सुरक्षा उपायों के लिए, तीर्थयात्रियों पर और विनियामक व्यय के लिए धार्मिक दान पर शुल्क लगाया जा सकता है। राज्य को करों के माध्यम से एकत्रित जो सार्वजनिक धन है उसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए करने की अनुमति नहीं है। और ये प्रावधान राज्य को एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता देने, संरक्षण देने या समर्थन देने से भी रोकता है। और इसका अर्थ ये है कि करों का उपयोग सभी धर्मों के प्रचार या रख रखाव के लिए समान रूप से किया जा सकता है। और इस प्रकार संविधान जो है भारतीय राजनीतिक प्रणाली की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को पुष्ट करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये अनुच्छेद 27। इसमें इसके माध्यम से जो है अगर जो देखा जाए तो राज्य को किसी धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म का पक्ष लेने से रोकने का प्रावधान किया गया है। एक विशेष धर्म का पक्ष लेने से रोकने को, राज्य को एक विशेष धर्म का पक्ष लेने से रोकने का जो है प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। कैसे? तो आप जानते हैं कि करों के रूप में एकत्रित जो धन है उसका प्रयोग किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के रख रखाव, सभी धर्मों के रख रखाव और उन्नति के लिए, रख रखाव और उन्नति के लिए किया जा सकेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 27 में जो है ये क्या व्यवस्था है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। लेकिन इस स्वतंत्रता में ये प्रावधान है कि राज्य को एक धर्म को दूसरे धर्म पे वरीयता देने, संरक्षण देने या समर्थन देने से इसमें रोक का प्रावधान है। और करों का उपयोग सभी धर्मों के प्रचार या रख रखाव के लिए समान रूप से किया जा सकता है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। अब आइए आर्टिकल 28 यानी अनुच्छेद 28 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को जानते हैं। अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। नहीं।
तो इसका विशेष प्रावधान क्या है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है, लेकिन ये नियम राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है, बल्कि धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाले ट्रस्ट के तहत स्थापित होते हैं। और आप जान लीजिए कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बीच अंतर करता है। ये जो 4 प्रकार के संस्थान, 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला तो ये है पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं। दूसरा, राज्य द्वारा प्रशासित परंतु ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थाएं। और ये आप जान लीजिए कि इसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। इसमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। और चौथा है राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 28। इसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यद्यपि राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी विन्यास या न्यास के द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं होती है। और अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में 4 प्रकार से विभेद करता है, जो यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये था अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है और इसके सभी पहलुओं पर हमने देख लिया। अब एक और टर्म आता है इसी के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्षता ऐसे तो पाश्चात्य मॉडल है, लेकिन इसका भारतीय मॉडल जो है वो राज्य द्वारा सभी धर्मों के लिए समानता और समर्थन पर जोर देता है, जबकि पश्चिमी मॉडल राज्य की तटस्थता और सरकारी मामलों से धर्म को अलग रखने को प्राथमिकता देता है। और आप जान लीजिए कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। इसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, समर्थन और उनके बढ़ावा शामिल है। इसके अलावा भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और भारतीय राज्य समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसा कि अस्पृश्यता और 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने जैसे सुधारों में देखा गया है। और एक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें समान प्रतिनिधित्व यानी भारत सरकार धार्मिक समुदायों को अपने मामलों और संस्थाओं का प्रबंधन स्वयं करने की अनुमति देता है, साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता भी देता है। तो ये था आज का वीडियो मूल अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जो महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको भी कवर किया और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।